वधार्णहरं मयिवो भयमानान्तं परिपाशासनं ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्यः। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। फिर देखो, ये बाल हत्यारा है, ये पापी है, ये दुष्ट है, इसने बच्चों को मारा है, इसलिए इसे मार ही दो। पापी कोई भी हो, बाल हत्यारा कोई भी हो, उसे मार ही देना चाहिए। भीमसेन जी वहां खड़े थे। भीमसेन ने कहा, धन्य है न्यायाधीश जी का नाम। न्याय है? मार भी दो और छोड़ भी दो, ये दोनों बातें कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम दादा, ये मैं अर्जुन को बता रहा हूं। अर्जुन ने गीता सुनी है और मैंने गीता में दोनों बातें कही हैं, इसलिए अर्जुन जो शास्त्रार्थ हो, जो सही हो वही करो। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने कहा, जिसका मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, अगर उसका अपमान हो जाए तो मृत्यु के बराबर हो जाता है। और अश्वत्थामा को मार भी दिया और छोड़ भी दिया, इसलिए अश्वत्थामा के मस्तक में मणि लगी हुई थी, मणि को निकाल लिया और देखो उसका बाल आधा बाल मोड़ दिया, अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। तो देखो, अश्वत्थामा का अपमान भी हो गया और जिंदा भी बच गया। लेकिन अश्वत्थामा जाने लगा, उसने कहा, ओहो, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया, हम इन पांडवों का वंश नहीं चलने देंगे। यद्यपि होना तो ये चाहिए था कि अश्वत्थामा को कहना चाहिए, देखो मैंने काम तो किया था मारने वाला और हमें मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन पांडवों ने तो हमें छोड़ दिया। लेकिन कहते ना, ऊंच निवास नीच करतूति। निवास ऊंचा है लेकिन करनी नीच है, घटिया है। अश्वत्थामा ने कहा, मैं पांडवों का वंश नहीं चलने दूंगा। फिर सोचने लगा, पांडवों के वंश में बचा कौन? ओहो, देवकी के 5 पुत्र थे, सो मैंने मार दिया, बचे को? ध्यान लगाया, पता चला कि अभिमन्यु की जो पत्नी है, जब अभिमन्यु मारे गए थे तो अभिमन्यु की पत्नी सती नहीं हुई थी, उत्तरा, क्योंकि वो गर्भिणी थी। अश्वत्थामा ने 5 बाण पांडवों पे चलाया, अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उस बालक पर, जो अभिमन्यु की पत्नी है। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, सुभद्रा मां का नाम है, और देखो अर्जुन की पुत्र वधू है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक है। उस बालक पर उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, उसके शरीर में जलन मच गई। और देखो, इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार है। भगवान का रथ आया, एक पैर भगवान का रथ पर और एक पैर जमीन पर, चलने वाले ही थे कि इतने में उत्तरा पहुंच गई और भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मेत्रुः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मेत्रुः परस्परम्। पाहि मां त्राहि मां, हे गोविंद, हे नारायण, हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छा जरा ये बताओ, घर में अगर किसी को कष्ट आए तो किसके पास जाते हैं? अपने पति के पास, अपने माता पिता के पास, अपने भाई के पास, अड़ोसी पड़ोसी नात रिश्तेदारों के पास तो बाद में जाते न जी। लेकिन देखो, उत्तरा के तो पति जी स्वर्गवासी हो गए,
लेकिन सासू माँ तो हैं, और देखो उनके ससुर जी तो हैं ना, कहीं नहीं गई, सीधे भगवान के पास पहुंची। क्यों? क्योंकि एक दिन द्रौपदी मैया ने उत्तरा से कहा, पुत्री अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए ना, सुनो, तुम इन पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा समय आ चुका है, मेरे पांचों पति मेरे आंखों के सामने थे, अब दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, अब इनकी मुंडी नीचे की थी, इसलिए जीवन में कभी कष्ट आवे तो इनके पास मत जाना, भगवान गोविंद के शरण लेना। उत्तरा भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में पल रहे उस बालक की रक्षा करिए जो पांडवों का वंश चलाने वाला है। भगवान के आंखों में आंसू आए और भगवान ने कहा, देखो, जो बालक कभी संसार को देखा नहीं, इस दुनिया को जाना नहीं, इसके भी शत्रु हैं। भगवान ने कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो। सुदर्शन चक्र से भगवान ने पांडवों की रक्षा की और गदा लेकर के भगवान उत्तरा मैया के गर्भ में पहुंच गए। और देखो उस बालक की रक्षा हो गई। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, अरे जो जगत नियंत्रा है, जो नारायण है, जो जरा सा मुस्कुराता तो सृष्टि की रचना हो जाती है, जरा सा जिगटी भिगुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाता है, उसके सामने ब्रह्मास्त्र की क्या मजाल, वो तो शांत ही हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज देखो ये उत्तरा मैया कितनी भाग्यशाली है, अपने गर्भ में भगवान को भी पाल रखा है और अपने गर्भ में भगवान के भक्त को भी पाल रखा है। बोले द्वारिकाधीश भगवान के जय। और देखो रक्षा कर दे। इस दृश्य को कुंती मैया बिल्कुल देख रही थी, तदात्म भाव से, जैसे दर्पण में कोई चीज दिखती ना हम करें तो, हम यहाँ कर रहे हैं, देखो ये कार्यक्रम हो रहा है, सब जगह लाइव चल रहा है, लोग यहाँ हो रहा है वहां देख रहे हैं, ऐसे कुंती मैया देख रही हैं भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा है। देखो कैसे मेरे पुत्रों की रक्षा की, और देखिए जा करके मेरे पोते की कैसे रक्षा की। भगवान आए तो कुंती मैया भगवान के चरणों में गिर गई। कुंती मैया जब भगवान के चरणों में गिरने लगी तो भगवान ने कहा, अरे बुआ तू कैसे उल्टी गंगा बहा रही, तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा और तू मेरे चरणों में गिर रही। कुंती मैया ने कहा, मैं आज अपने भतीजे को नहीं, आज मैं उस नारायण को प्रणाम कर रही हूँ, उस भगवान को प्रणाम कर रही हूँ जिसने अभी अभी मेरे पोते की रक्षा की, अभी अभी मेरे पुत्रों की रक्षा की। नमस्ते पुरुषं त्वा आदिमेश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व्यवस्थितम्। हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप आदि पुरुष प्रकृति से परे परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और देखो माता कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। कुंती मैया कहती हैं, प्रभु नहीं मालूम कि आपने अपने माता और अपने भाइयों की, अपने पिता की कितनी रक्षा की, कितनी कृपा की, लेकिन हम पर जब जब संकट आया आपने कृपा की। यथा ऋषि के सिखलेन देवकी कंसेन रुद्राति चिरम सुचार पिता विमोहि चेत्ताहं च सहयात्मजा विभो वैवनाथेन
न मुहुर विपद गणात। जब कुंती मैया स्तुति करने लगे तो भगवान ने कहा, बुआ अब अगर तू भगवान मानती है तो लोग भगवान से मांगते हैं, तो फिर तू भी मांग ले, और तू क्या, सब लोग मांग लो। देखो धर्मराव युधिष्ठिर ने भगवान की भक्ति मांगी, भीमसेन ने कहा मैं ऐसे खाता पीता रहूं, और देखो प्रभु आपको कभी भूलूं नहीं। अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो आपका मित्र भी हूं और आपका भक्त बना रहूं और आपका शिष्य भी बना रहूं। द्रौपदी ने कहा आप तो मेरी सखी हैं, सखी भाव। नकुल सहदेव ने भी भगवान की भक्ति मांगी। बारी आई सुभद्रा की, जो भगवान की बहन है। लोगों ने सोचा ये नई नवेली बहू है, न जाने क्या मांग ले, हैं? भगवान ने कहा ये मेरी बहन है, अगर ये ब्रह्मा का सिंहासन मांगेगी ना वो भी दे दूंगा। भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या? जिनके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटकते हैं, उसे एक ब्रह्मांड का मालिक बनाने में क्या जाता है। लेकिन सुभद्रा मैया ने मांगा तो क्या मांगा, ए भैया आप अपनी भक्ति हमें प्रदान करें। भगवान ने कहा तू बाबली हो गई क्या? अरे जब लोगों को बुढ़ापा आ जाता है, दांत हिलने लगता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, तब भगवान की भक्ति मांगते, तब माला जपते। अब हम भी साधना करेंगे, पूजा करें, खा करोगे? अरे जब शरीर चलेगा तब तो करोगे, जब शरीर नहीं चलेगा तो कौन सी भक्ति करोगे? भक्ति कब करे हो जन्म सिरानो, भक्ति कब करी हो जन्म सिराने, भक्ति कब करी हो जन्म सिराने, भक्ति कब करी हो जन्म सिराने, जन्म सिराने, जन्म सिराने, भक्ति कब करी हो जन्म सिराने, ओ भक्ति कब करी हो जन्म सिराने। जन्म जन्म की माया जो दी, जन्म जन्म की माया जोड़ी, जन्म जन्म की माया जोड़ी, जन्म ले गए रंग नरानो, ले गए रंग नरानो, भक्ति कब करी हो जन्म सिराने, भक्ति कब करी हो जन्म सिराने। भक्ति कब करनी चाहिए? ध्रुव जी की कौन अवस्था बड़ी, किशवर कहाँ रसिखान रहे, सबरी थी कौन सी रूपमती, सुदामा कहाँ धनवान रहे। ये महिमा राम के नाम की है, सदा भक्त के ही भगवान रहे। भक्ति कब करी हो जन्म सिराने, भक्ति कब करी हो जन्म सिरानो, भक्ति कब करी हो जन्म सिरानो, भक्ति कब करी हो जन्म सिरानो, भक्ति कब करी हो जन्म सिरानो। भगवान की भक्ति कब स्टार्ट करनी चाहिए?
कुछ लोग कहते बुढ़ापा आ जाए तो भक्ति करेंगे, अभी जरूरत क्या करने की है। मैं आपको बताऊं, कोई जरूरी है बुढ़ापा इंतजार करेगा आपको जाने के लिए? क्या पता पहले ही टिकट कट जाए तो है। देखो एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे। लोगों ने कहा इनके अंदर कुछ भक्ति जाग जाए तो कितनों लोगों का कल्याण हो जाए, कितनों की भगवान की कथा मिल जाए, कितने लोगों के लिए ये धर्मशाला बनवा दें, बावली खुदवा दें, गरीबों को दान कर दें, आश्रम बनवा दें, भगवान का मंदिर बना दें, क्या से क्या कर दें, भक्ति जग जाए तो, क्योंकि बड़े धनवान है। मैं आपसे बताऊं, धन वाले बड़े मिलेंगे, लेकिन उनका धन भी कैसा है पता है? खुद खाया, एक दिन मर गए, डॉक्टर ने कहा रसगुल्ला खाना मत, देख लो है? धन का अंबार लगाए लेकिन उसको उपयोग नहीं कर पाए। धन की 3 दशाएं होती हैं। दानम भोगो नास्ततयो गतयो भवन्ति वेद्यस्य यो न ददाति भुंक्ते तस्य तितयः गतिर्भवति। बड़े ध्यान से सुनना, धन की 3 दशा होती है आपके पास, आप भी धनवान हैं तो क्या करना चाहिए धन के लिए? धन की पहली गति है गौरवम प्राप्तेतु दानार्षः। धन की पहली गति अगर आप कर सकते हैं तो दान करो, और दान करने से आपके जीवन में गौरव की प्राप्ति होगी। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। पानी अगर नाव में से नदी पार कर रहे हैं और देखो पानी भर रहा ना, तो छू छू के मत निकालना, दोनों हाथ से जल्दी जल्दी निकालोगे तो पार हो जाओगे। ऐसे घर में अगर धन बढ़े तो क्या करो, दोनों हाथ से लुटाओ, धन शुद्ध हो जाएगा, भगवान की कृपा बरसती रहेगी, जाम नहीं होगा। अगर श्याम सुंदर का पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। और क्या करें? दूसरा उपयोग करिए। आप बड़े लखपति बने हैं, करोड़पति बने हैं, आपकी जिंदगी को और आपको धिक्कार है अगर आप ठीक से खा नहीं सकते, अगर आप ठीक से रह नहीं सकते, और अगर आप ठीक से खिला नहीं सकते, तो आपके धन को और आपको दोनों को धिक्कार है, क्योंकि जिंदगी बेकार है, किस काम का है? न तो ठीक से नहाता है, न ठीक से खाता है, न ठीक से सोता है, न ठीक से पहनता है, न ठीक से उठता है, फिर काहे का धनपति? तो रोडपति से भी बदतर है तू। तो धन है तो क्या करें? तो दूसरी स्थिति होती, उपयोग करो है? बड़े बड़े को देखा, देखो एक दुकानदार था, अब दुकानदार था, उसका अंतिम समय आया ना, तो देखो उसकी पत्नी आई, बेटा आया, बहू आई, बच्चे आए। अब पत्नी से पूछा तुम यहीं पर हो? पत्नी ने कहा हाँ मैं यहीं पर हूँ, बच्चे भी यहीं पर हैं, बहू भी यहीं पर है, और देखो बेटी भी यहीं है। अब आप भगवान का नाम लो, अब तो राम राम कहो, अब तो राधे श्याम कहो, अब तो सीताराम कहो। उस दुकानदार ने कहा क्या मतलब? सारे लोग यहाँ पर हैं तो दुकान पर कौन है? और इतना कहा कि प्राण निकल गए। जीवन भर जो किया है वही तो चलेगा। तो देखो सेठ जी बड़े धनवान थे, लोगों ने कहा इनके धन का सदुपयोग हो जाए तो कितने लोगों का कल्याण हो जाए। सेठ जी के पास में गए, सेठ जी से कहा सेठ जी कुछ दान कर दीजिए, हमारे गांव में बड़ी सुंदर कथा हो रही है, व्यवस्था हो जाएगी लोगों की। सेठ जी ने कहा दिखाई नहीं देता क्या? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या हो गई जो मैं दान करूं? 60-70 साल का हो जाऊंगा तो फिर सोचूंगा दान करना। 60-70 साल के हो गए, अब बोले सेठ जी अब तो दान कर दीजिए, अब तो आपकी उम्र हो गई, आप 60-70 वर्ष के हो गए। सेठ जी ने कहा दिखाई नहीं देता? अभी मैं कितना खाता हूँ, कितना बोलता हूँ, कितना चलता हूँ, जिस दिन मेरी आवाज बंद हो जाएगी उस दिन दान करने का सोचूंगा। और देखो एक दिन सेठ जी की आवाज भी बंद हो गई। लोगों ने सोचा अब सेठ जी से चल के दान ले ले, हो सकता अभी दे दे।
अब तो आवाज भी बंद हो गई। सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी आपने कहा था जिस दिन हमारी आवाज बंद हो जाएगी उस दिन दान करेंगे, अब तो आपकी आवाज बंद हो गई, अब तो कर दीजिए। अब बच्चे आ गए, पोते आ गए, बेचों को तो बताया नहीं, वो तो पोतों को बता रखा था, और जितना धन उनके पास था ना सारे दीवार में लंटर करा दिया। अब उन्हें इशारा किया, क्या मतलब दीवार में है दे दो। अब बच्चे क्या समझे, बच्चों को तो पता ही नहीं है। 3-4 बार कहा, बच्चों ने कहा पिताजी अभी कह रहे हैं मकान बनवाना है मकान, और देखो दान नहीं कर सके। मैं आपसे निवेदन करूं भक्ति कब आ जाए। कहते हैं बचपन में अगर भक्ति आ गई तो रंग बहुत पक्का है, जवानी में आ गई तो रंग पक्का है, और अगर बुढ़ापे में भक्ति जागी ना तो रंग पक्का नहीं है, ये कच्चा है, कभी भी उखड़ सकता है, कभी भी उड़ सकता है, कभी भी जा सकता है। सुभद्रा ने कहा भैया मुझे ऐश्वर्य नहीं, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा बाबरी हो गई तुम, अरे तेरी उम्र क्या, जब लोगों को बुढ़ापा आता तो भक्ति मांगते। बड़ी सुंदर बात सुभद्रा ने कही। कृष्णम त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस। तो प्राण प्रयाण समय कफवात पीत्यई कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। भगवान कपिल भगवान सांख्य में माता देवहूति को उपदेश करते और कहते हैं क्या पता प्रभु अंतिम समय में मेरे मुख से आवाज निकले। कहते हैं कंठ घुरघुराए, जब अंतिम समय आता है कफ पित्त और बात ये तीनों घेर लेते हैं और देखो मुंह से आवाज नहीं निकल पाती। इसीलिए जब तक शरीर में जान है, आवाज है, आंखें देखती है, मन चलता है, विचार चलता है भगवान की भक्ति आजा, भक्ति चाहिए। भगवान ने सीना चौड़ा करके कह दिया देखो ये मेरी बहन है। अर्जुन की ओर देखा। अब बारी आई कुंती मैया की। कुंती मैया ने कहा भगवान मैं भी मांग लूं। हाँ बुआ तुम मांगने में देरी करेगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। तूने जीवन में बड़े कष्ट सहे हैं, तो हे गोविंद अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। एक दुख खत्म हो जाए कि दूसरा दुख आरंभ हो जाए, और दूसरा दुख खत्म हो जाए तो तीसरा आ जाए। कोई दुख मांगता क्या? यहाँ मंदिर में जाते एक ठो नारियल फोड़ते अब कहते भगवान मेरी बेटी की शादी करा देना, मेरे घर में धन दे देना, मुझे ये कर देना, मुझे वो कर देना है। कभी कहते भगवान मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो। कोई मांगता क्या? ना। उतना ही नहीं, अच्छा एक बात और, भगवान के पास जाते कभी पूछते भगवान जी आपको मच्छर काटते हैं क्या? हैं? आपको गर्मी लगती क्या? ना, एक लोटा जल चढ़ाया भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। है भगवान तेरे दर पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना अब तेरा काम है, उसके दर पे पहुंच जाना ही काम है। कुंती मैया ने कहा भगवान मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ इतना दुख सहन करके भी तू कष्ट सह मांगती है, दुख मांगती भूल गई क्या? जरा कुंती मैया क्या चिंतन करिए 2 मिनट में। महाराज सूरसेन की पुत्री, बचपन नाम था पृथा, जब जन्म लिया तो नाम रखा पृथा। कुंती भोज ने ले लिया गोद और माता पृथा का नाम हो गया कुंती मैया। भला हो दुर्वासा ऋषि का जिसने एक मंत्र दिया जिससे पांडवों की उत्पत्ति हुई, कर्ण की उत्पत्ति हुई। महाराज पांडु से विवाह हो गया, लेकिन महाराज पांडु को श्राप था काम वासना से अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र दिया जिसके प्रभाव से 2 पुत्र
3 पुत्र कुंती के और 2 पुत्र माद्री के, क्योंकि महाराज पांडु का 2 विवाह हुआ। एक दिन महाराज पांडु काम वासना से ग्रसित होकर के अपनी पत्नी माद्री को स्पर्श किया और देखो उनकी मृत्यु हो गई। भरी जवानी में पति मर गया। उनके साथ माद्री सती हो गई, मेरे कारण मेरे पति मरे। कुंती 5 पुत्रों को लेकर के आई, 2 पुत्र माद्री के, 3 पुत्र अपने। लेकिन ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो 100 पुत्र हैं, 24 घंटे पांडवों को मारने के लिए खड़े। कभी विष दिया जाता है, कभी लाग का महल बना करके जला दिया जाता है, कभी वनवास भेज दिया जाता है, कभी भरी सभा में पुत्र वधू का चीरहरण होता है। अरे बुआ, तूने इतना कष्ट सहा तब भी दुख मांगती है। कह दिया कुंती मैया ने, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भगवतो दर्शनम यतस्वाद पुनर्भव दर्शनम। विपदः न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे गोविंद, जब जब विपत्ति हमारे सामने आई तब तब आप हमारे सामने खड़े हुए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई। कुंती मैया कहती है, गोविंद अगर आप दुख में ही मिलते हैं तो मुझे सुख नहीं चाहिए। तो सुख के माथे सिल पर जो हरि की दया से जाए, अब बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, अब बलिहारे व दुख की जो पल पल नाम जपाए। और कुंती मैया कहती है, भगवान दुख भी आपके हैं और सुख भी आपके हैं, मांगू तो क्या मांगू, चाहूं तो क्या चाहूं। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में हो किस धुन में बैठा बावरे, अरे किस्मत में मत वाला है, अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मत वाला है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सभी लोग बजाते सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा, क्या तू लेकर जाएगा, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। सोना है संसार जगत में, सोने वाले आया, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मत में मत वाला है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई चंद्र रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोग में जाएगा, कोई चंद्र रोग में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद्र रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोग में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा। जिस घर से तू निकल गया रे, जिस घर से तू निकल गया रे, उस घर तो नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बंधन नारी धन, यान यही रह जाएगा। धन धन यही रह जाएगा, धन धान यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी धन, धाम यही रह जाएगा। धन धान यही रह जाएगा, धन धान यही रह जाएगा। यहाँ चंद्र रोज की बारी है, यहाँ चंद्र रोज की यारी है यहाँ, चंद्र रोज की यारी है यहाँ, चंद्र रोज की यारी है यहाँ, अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाली जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में मत वाला। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता कुंती कहती भगवन, तो दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसे छोड़ दूं और किसे अपना लूं, हे प्रभु दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। जो भव पथ पर भटकते हैं, तो सुख दुख ही मिलाते हैं।
तो संसार एक नदियां सुख दुख ही किनारे हैं, सुख दुख ही किनारे हैं, सुख दुख ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे भगवन, सुख भी तुम्हें प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे, किसे छोड़। और कहते हैं सबसे बड़ा दुख तो वह है जब व्यक्ति भगवान को भूल जाए, जब व्यक्ति भगवान का भजन भूल जाए और जब व्यक्ति भगवान का कीर्तन भूल जाए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी। भगवान का भजन जो भूल जाए वही सबसे बड़ा दुख का समय। देखो प्यारे, आज भगवान द्वारिका नहीं गए, रात हो गई। रात्रि में भगवान ने क्या देखा? महाराज युधिष्ठिर के महल में लैंप जल रहा है, उजाला हो रहा है। भगवान ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अभी सोए नहीं क्या? जाकर के देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान ने कहा, अरे बड़े भैया क्यों रोते? भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पिता के सम्मान देते थे। बड़े भाई साहब हैं, बुआ के लड़के हैं ना, बड़े भैया हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कहते, मेरा कन्हैया ही तो है, मेरा गोपाल ही तो है। तो उनके अंदर वात्सल्य था। भगवान गए, बोले भैया जी क्या है, क्यों दुखी है महाराज? धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया, अहो में पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़ं दुरात्मनः, हृदिरूढ़ं दुरात्मनः। हे गोविंद, मैं कितना बड़ा पापी हूं, तो उसका पछतावा करने से भी कोई फायदा नहीं है। मैंने राज्य को पाने के लिए अपने भाइयों को मरवा डाला। अरे आखिरकार ये दुर्योधन इत्यादि हमारे बड़े पिताजी के ही तो पुत्र थे। कितनी सैनिक मारे गए, कितने बधुएं विधवा हो गई केवल राज्य के पाने के लिए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं। ऐसे राजा को धिक्कार है और ऐसी जिंदगी को धिक्कार है। भगवान ने बहुत समझाया। भगवान ने कहा, ये तो सबके अपने अपने कर्म हैं। कर्म प्रधान बेस रचि राखा, जो जस करे सो तस परधान। कर्म प्रधान बेस रचि राखा, जो जस करे सो तस परधान। काहो न सुख करदाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहु न कहो सुख दुख करदाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। निज कित कर्म भोग सब भ्राता। निज कित कर्म भोग सब भ्राता। सुख और दुख को देने वाला कोई और नहीं प्यारे, मेरे कर्म है। रास्ते तबाही के खुद ही निकाले हमने, कर दिया दिल किसे पत्थर के हवाले हमने। रास्ते तबाही के खुद ही निकाले हमने और कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। तो मुझे मालूम है
क्या से है मोहब्बती लोगों, अपना घर फूक कर देखे हैं उजाले हमने। रास्ते तबाही के खुद ही निकाले हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। मुझे मालूम है क्या से है मोहब्बत लोगों, अपना घर फूक कर देखे हैं उजाले। है कोई कहे पड़ोसी मर जाए और स्वर्ग हमें हो जाए, ऐसा होगा क्या? अपने मरने पर स्वर्ग होता है। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े प्रेम से आप सुन रहे हैं भगवान की सुंदर कृपा, ये दिव्य कथा। देखो इतनी बात तो भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। जानते हो क्यों? देखो अपने घर का कोई बच्चा हो, बड़ी बड़ी बात समझावे ना, तो भी बात दिमाग में नहीं घुसती। ये मेरा बालई गोपाल तो है, ये क्या समझा रहा है मुझे। और वही बात अगर बड़े बुजुर्ग से समझा दें तो समझ में आ जाती है। भगवान ने सोचा समझाऊंगा मैं ही, बोलूंगा मैं ही, लेकिन बुलवाऊंगा किसी और से। और जब सुबह हुई तो भगवान भीष्म पितामह से मिलने जाने लगे। साथ में पांडव जा रहे हैं, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सब जा रहे हैं। और देखो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए स्वयं ऋषि जा रहे हैं। जीवन तो उसका निहाल है जिसके अंतिम क्षण में स्वयं भगवान पधारे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, बृहद्दशवो भरद्वाज, सशिष्यो रेणुकाश्रुतः, सशिष्यो रेणुकाश्रुतः। पर्वत नारद धौम्य, भगवान व्यास, भरद्वाज, परशुराम जी, वशिष्ठ, अन्य सारे ऋषि हैं भीष्म पितामह के दर्शन करने गए। और देखिए भगवान भी साथ में गए। और जैसे भगवान को भीष्म पितामह ने देखा, कहा ओ हो, हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए स्वयं नारायण, स्वयं गोविंद पधारे। और देखो भगवान गोविंद पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम तो पितामह भी करना चाहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के शरीर में तो हजारों हजारों बाण छिदे हुए हैं। 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भगवान तो उपदेश करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविना, तस्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विश्यायुषोवयम्। कहते हैं बड़ों को, बुजुर्गों को, अपने इष्ट जनों को, धर्मात्माओं को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और कीर्ति, आयुर्विद्या यशोबलम, बल की वृद्धि होती है। हमें प्रातः काल क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम क्या करते थे मालूम है? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। प्रातः काली उठी कहे रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम नाथा। प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम प्रातः काली उठ कहे रघुनाथा, प्रातः काल उठ कहे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता। मातु पिता गुरु नाम माता। प्रातः काले उठी कहे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मातु
बात आपसे कहें, व्यक्ति जीवन में परेशान क्यों होता है? क्योंकि अपने माता पिता के ही चरणों की वंदना नहीं करता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव है। असली भगवान तो आपके घर में बैठे हैं, आपके पिता, आपकी माँ। प्रथम गुरु आपकी माँ है, द्वितीय गुरु आपके पिता है, फिर गुरु आध्यात्मिक है। प्रातः काल उठे तो क्या करें? ऐसे दोनों हाथ को ऐसे देखिए। काराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वते, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब आपको मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीताराम आता है, राधे श्याम आता है, ओम नमः शिवाय आता है, गायत्री मंत्र आता, जो आता वही बोल लो। ऐसे हाथ देख लो, हमारे हाथ के अग्रभाग में कार अग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी माता का वास है, माता सरस्वती का वास है, और मूल में तो हमारे गोविंद है। और फिर सूर्य भगवान के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। वाह, इतने लोग हैं, ताली बजा के स्वागत करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज से कितने लोग आरंभ कर देंगे? वो हाथ उठाओ जो आज से शुरू कर देंगे, अभी तक नहीं पढ़ते थे, अब उठाओ। जो जितने लोग करेंगे, सारे लोग करेंगे, सब लोग हाथ उठाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अब देखो ये आता कहां से है संस्कार? अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो भी करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे हैं? आजकल तो लोगों को झुकने में शर्म लगती है? ऐसे करते हैं, ऐसे टाटा बाय बाय, ऐसे हाथ हिलाते हैं। यहाँ आए हो, दोबारा मत आना, इधर उधर ही रहना है। टाटा, जा रहे हो, दोबारा मत आना इधर, धोखे से आ गए, क्या कहिएगा? ऐसे हाथ हिलाते हैं, बाय बाय, जाओ। अरे प्यारे, हमारे संस्कार तो गायब होते जा रहे हैं, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तो भीष्म पितामह को प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने भी गोविंद को प्रणाम किया। अब बोले गोविंद, आप हमारी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए पधारे। भगवान ने कहा पितामह, इंद्रप्रस्थ के राजा और हस्तिनापुर के सम्राट महाराज युधिष्ठिर पधारे। आपके जीवन का बड़ा अनुभव रहा है। देखो पांडवों ने भी पितामह को प्रणाम किया, चरणों में बैठ गए। बोले आप कुछ बताइए। भीष्म पितामह ने कहा धन्य है गोविंद, आपके समक्ष भी मैं भी कुछ बोल पाऊंगा क्या? ये मेरी सामर्थ्य। और इतना कह ही रहे थे कि स्वयं भगवान ही पितामह के अंदर समाहित हो गए। और भीष्म पितामह ने जो उपदेश किया है, श्रीमद् भागवत में इसे भीष्म गीता कहते हैं। दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्माण विभाग स्त्री धर्माण भगवत धर्माण समासव्यास योगतः समासव्यास योगतः। दान धर्माण, दान का धर्म बताया। अभी आपसे हम बता गए दान कैसे करना चाहिए। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। जमाने को पागल बना डाल पैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। जमाने को पागल बना डाल पैसा, जमाने को पागल बना डाल पैसा। प्रभु तेरी लीला तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाल पैसा। तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल
डाला पैसा। पैसे की गर्मी आदमी को इज्जत से अलग कर देता है। मेरे पास धन है, मैं धनपति हूँ। बाप बड़े न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे आज कोई नहीं पूछता तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, आज सब पूछता तुम्हारी तनख्वाह कितनी। बेटी की शादी करने जाएंगे ना तो ये नहीं देखते लड़का कैसा है, शराबी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है, बेविचारी तो नहीं है, घर में माल आता कि नहीं, पैसा कमाता कि नहीं, धन कमाता कि नहीं। धनपति बनना हो तो जो भगवान की कथा भी न कर सके ऐसे धनपति को धिक्कार है। धनपति बनना हो तो हमारे अनिल जैसे बने, हमारे लक्ष्मण जैसे बने। जो प्रभु ने दिया उसके लिए समर्पण कर दिया। ताली बजाएं। प्रभु तेरी लीला तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता है पैसा। जमाने को पागल बना डाला पैसा। पैसे की बड़ी बड़ाई। हमारे भाई लोग जो पीछे बैठे हैं, बहनें भी, आप सब लोग ताली बजाइए। देखिए ये बार बार ताली बजाने को क्यों बोलते मालूम है? आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, पेट में कब्ज नहीं बनेगा। और देखो भगवान के भजन में ताली बजाने से राहु की रेखा, शनि की रेखा भाग जाती है, भाग्य रेखा बढ़ जाती है। एक सज्जन ने पूछा वो जाति कहाँ है? बोले जो ताली नहीं बजाता वहां फिट हो जाती। तो सब लोग ताली बजाओ इसलिए है? और सब भाग्यशाली बनो। इधर देखता हूँ पैसे की कदर है, पैसे की कदर, बस पैसे की कदर है। बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है। बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है। बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है। हर आदमी को सता रहा पैसा, जमाने को पागल बनाता है। आदमी को सता रहा पैसा, जमाने को पागल बना डाला पैसा। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाला पैसा। जमाने को पागल बना डाला पैसा। पैसा आदमी को क्या करने पे मजबूर कर देता है। एक माँ से पैदा हुए दो भाई एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार, माँ को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। पिता को कहते, माँ को कहते बुढ़े जल्दी हिस्सा दे दे, नहीं गला काट दूंगा। ये पैसा ही तो है, ये पैसा अनीत करा रहा है। मैं नहीं कहा था पैसे मत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन सदुपयोग करो। आज जहर बना रहा दवा को ये पैसा, आज मिलावट करा रहा ये पैसा, आज धर्म भी प्राखंड पैदा कर रहा ये पैसा। सभी के दिल दिमाग पर है छा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। ओ जग को राव को सभी के दिल दिमाग
दिमाग पर है छा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो धर्म भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो सत्य भी झुकने लगा पैसे के लिए। दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, खाद्य सामग्री में भी पैसा मिलावट करता। जुल्म अपनों पर ही जालिम सदा रहा पैसा, जुल्म अपनों पर ही जालिम सदा रहा पैसा। सभी के दिल दिमाग पर छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर छा रहा पैसा। पर जा रहा पैसा। इसलिए विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्राम, पात्रत्राम धनमापनोते, धनः धर्मः ततः सुख। अगर भगवान ने आपको धन दिया, और धन मिलेगा कैसे? तो जब आप विद्यावान बनेंगे, जब आप गुणवान बनेंगे, जब आप श्रेष्ठ बनेंगे। और धनवान हो गए तो क्या करें? धर्म करेंगे, और जब धर्म करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। बिना धर्म के सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो पहली बात बताई भीष्म पितामह ने दान, दूसरा कहा राजा का धर्म, तीसरा मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है? मरना भला विदेश का, जहां न अपना कोई। जहां अपना कोई नहीं है, वहां अगर व्यक्ति मर जाए तो मोक्ष हो जाता। प्यारे, मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। अगर हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो कब होगा मोक्ष? जब मोह खत्म हो जाएगा। देखो, एक परिवार में एक सज्जन बड़े भक्त थे भगवान के, और जब 60-70 वर्ष के हुए तो नारद जी आ गए। और नारद जी जब भी आते ना तो भगवान नारायण का कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण जय जय नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। सब लोग बोलिए नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भगवान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। सूर्य नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण। सूर्य नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण और देखो नारद जी आ गए।
नारद जी ने कहा आपकी उम्र हो गई 70 साल की, चलो अब आपका मोक्ष करवा दें। उन दादाजी ने कहा ना ना अभी मोक्ष में नहीं चाहता। बोले क्यों? बोली अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। फिर देखो मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, अभी बेटी की शादी करना है, बड़ा मकान बनाना है, इतने काम हैं, अभी मैं मोक्ष नहीं चाहता, अभी मरना नहीं चाहता। और देखो एक दिन बुढ़ापा आया, मर गए। मोह खत्म नहीं हुआ, उसी घर में फिर पैदा हो गए। अब की बार कुत्ता बन के आ गए। फिर आए नारद जी। नारद जी ने कहा चलो अब आपका मोक्ष करवा दें। देखो अब तो आप कुत्ते बन गए, अब आपको कौन पूछेगा। उन्होंने कहा ना ना अभी मैं मोक्ष नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले हमारे बच्चे बड़े लापरवाह हैं, गेट खुला हुआ छोड़ के चल जाते हैं, कहीं इधर बर्तन पड़ा है तो कहीं वो वस्तु पड़ी है तो कहीं वो सामग्री पड़ी है। मैं तकवारी करता हूँ, रखवारी करता हूँ, देखता हूँ, इसलिए मैं मोक्ष नहीं चाहता। अच्छा एक दिन कुत्ता भी मर गया, मोह खत्म नहीं हुआ, उसी घर में फिर पैदा हो गए। अब की बार बैल बन करके आ गए। नारद जी फिर आए और उन्होंने कहा अब तो बैल बन गए, चलो अब मोक्ष करवा दें। बोले ना अभी भी मोक्ष नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले बच्चे हमें खेत में ले जाते हैं, हल चलाते हैं, हल जोतते हैं। अब अगर मैं मर गया तो फिर हमारे बच्चे अन्न कैसे उगाएंगे, फसल कैसे होगी, अनाज कैसे होगा, परेशान हो जाएंगे। अरे मैं मेहनत करता हूँ, चलता हूँ, तभी तो अन्न उगता है। अभी भी मैं मरना नहीं चाहता, अभी भी मोक्ष नहीं चाहता। और देखो एक दिन बैल भी मर गया, मोक्ष नहीं हुआ, उसी घर में फिर पैदा हो गए। अब की बार देखो सांप बन के आ गए, सांप। नारद जी फिर आए और उन्होंने कहा देखिए अब तो आप सांप बन गए हो, अब बच्चे देखेंगे तो पहले मुंह ही कूचेंगे और मार देंगे, है? चलो अब मोक्ष करा दें। वैसे आप तो मरने के बाद सांप बने, यहाँ जीते जी सांप बन जाते हैं। जिन्हें हम हार समझे थे अपना गला सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। जिन्हें अपना समझते थे मेरे हैं, जिनके लिए मैंने कुछ किया ये अपने हैं, जिन्हें हम हार समझे थे अपना गला सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। वही सांप बन रहे हैं। आप तो मरने के बाद सांप बने हो, यहाँ तो जीते जी सांप काटने के लिए, और आप तो सुरक्षा करने के लिए सांप बने हो, यहाँ तो नोचने के लिए बनता, काटने के लिए बनता। चलो मोक्ष करा दें ना, अभी भी मोक्ष नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले ये चूहे हैं ना। हाँ हाँ, बोले मेरे बच्चे अन्न अनाज लाते हैं, घर में रखते हैं, ये चूहे खिसका खिसका के ले जाते हैं। और देखो मैं इससे रखवारी करता हूँ, तकवारी करता हूँ, चूहों को फुफकारता रहता हूँ, भगाता रहता हूँ, इसलिए अभी भी मोक्ष नहीं चाहता। एक दिन सांप निकला हुआ था, बच्चों ने देखा सांप तो लठ निकाली और पीट पीट करके मार डाला। और जब मरने लगे और अपने बच्चों के हाथे अपने को पिटते देखा, उन्होंने कहा ओहो मैंने इन बच्चों के लिए इतने जन्म खराब कर दिए और ये मुझे ही मार रहे हैं। मोह खत्म हो गया और मोक्ष हो गया। माया में काया जय हो। ऐसन लपटाइल बा, तू मैं कही के सब लोग भुलाइल बा। तू मैं कही के सब लोग भुलाइल बा। माया में काया ओ, माया में काया ऐसन लपटाइल बा। तू मैं कह के सब लोग भुलाए, मैं कह के सब लोग
दिन राति बढ़े जिंदगी, उम्र के समापन हो, आवे के जाए के सामान नयापन हो, पहुँचल केहू पहुँची केहू के नियराइल बा, मैं कह के सब लोग भुलाइल बा, मैं कह के सब लोग भुलाइल बा। ये माया के चक्कर में फंस करके प्राणी असली ठिकाना भूल गया। जो वादा करके आया था वो फर्ज निभाना भूल गया। ये माया तो है? वहां से भगवान से कह के चला था, भगवान आपकी भक्ति का इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, भजन का ढेर लगा दूंगा। और जैसे जन्म हुआ ना, 10वां दिन आया, सब भूल गया। काका चाचा चाची नाना नानी पापा पापी गुड्डा गुड्डी सब आ गए, भूल ही गया है। भगवान का भजन ही करना भूल गया, माया में फंस गया। प्यारे भगवान कहते मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्म और भक्त का क्या धर्म है। भगवान और भक्त का भगवत धर्म बड़ी दिव्य बात है, जितना कहें उतना कम है। और देखते देखते भीष्म पितामह भगवान की ओर देखने लग गए और बोले, गोविंद अब मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूं। ये कुछ बोलते ही भीष्म पितामह ने पहले समझा रहे थे धर्मराव युधिष्ठिर को, कहा देखो राजन, अपने सामने पाप होते मत देखना और पापी को क्षमा मत करना। अगर पाप होते हुए अगर पापी को पाप दंड न दे सको तो वहां पर फिर रुकना मत, वहां से चल जाना। और अगर एक बार तुम्हारी शरण में कोई आ जाए तो उसे माफ जरूर कर देना। वहां बैठी हुई थी द्रौपदी मैया और देखो द्रौपदी माता खिलखिला के हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री क्या बात है, तुम क्यों हंस रही हो? भीष्म पितामह है, इनके सामने तो कुंती मैया भी ठीक से बोलती नहीं, डरती रहती है। और द्रौपदी मैया खिलखिला के हंस पड़ी। द्रौपदी ने कहा, ना ना पितामह, कोई बात नहीं। नहीं नहीं पुत्री, भीष्म पितामह ने कहा, अच्छे कुल की जो नारियां होती हैं ना, हाँ, बोले बिना कारण के तो मुस्कुराती भी नहीं है। तुमने तो हंस दिया, जरूर कोई बात होगी। ना पितामह, कोई बात नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री मैं किसी का डाह लेकर के नहीं मरना चाहता, इसलिए तू बता दे क्या बात है। पांडवों ने कहा, कुंती मैया ने कहा, द्रौपदी बता दो। द्रौपदी मैया ने कहा, पितामह अभी अभी आपने धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे थे कि पाप होते मत देखना, तो फिर आपने ऐसा पाप क्यों किया? आपने पाप होते क्यों देखा? क्योंकि दुष्ट दुशासन मेरे बाल को पकड़ करके खींचते हुए भरी सभा में लाया, और जिस सभा में आप भी बैठे थे और मेरा चीर हरण करने लगा। मेरे 5 पति थे और उस सभा में सबसे ऊंचा कोई सिंहासन था तो आपका था पितामह। आपने क्यों नहीं बोला? आपकी मुंडी नीचे की थी, मैंने भी तो आपसे पूछा था पितामह। क्या अगर पांडव दास बन चुके हैं तो एक दास एक महारानी को दांव पे कैसे लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। फिर मुझे दंड कैसा? भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए और पितामह ने कहा, पुत्री उसी प्रायश्चित उसी पाप का तुम्हें दंड भोग रहा हूं। मेरे शरीर में हजारों बाण छिदे हैं, रक्त का एक बूंद भी मेरे शरीर में नहीं है, तब भी जिंदा हूं। 1000 भिक्षुओं के डंक के समान मेरे शरीर में पीड़ा है, लेकिन तब भी मैं जिंदा हूं। उसी पाप का ही तो प्रायश्चित कर रहा हूं।
क्योंकि उस समय मैंने दुर्योधन के बिगड़े हुए अन्न को खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी मारी गई थी। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ भी मत खाना। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। पानी भी पियो तो पानी पियो कैसे? छान के, और गुरु करो जान के, तो पानी भी साफ सुथरा शुद्ध हो। चना कहीं का भी पानी मत पी लो। जगह जगह पानी परिवर्तन होता ना, लोग बीमार हो जाते हैं। कहते साहब मेरे गांव का तो बड़ा अच्छा पानी पीजिए ना जी। अच्छा तो है गांव का पानी, लेकिन चेंज हो गया ना दूसरे गांव का जो पी के आए थे दूसरे जगह का, तो क्या होता है टकराव होता है। इसीलिए पानी भी बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। खाना पीना, उठना बैठना चलना, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। पता चला भोजन बना रहे, पसीना टपक रहा है, बस उसे पड़ता जा रहा है, फिर ऐसे होता जा रहा है। कोई मतलब जूते पहन के, आजकल किचन में जाते जूते चप्पल पहन के हैं, और ऐसे बाहर जो है तो जूते चप्पल, कंप्यूटर रूम में जाएंगे जूते चप्पल उतार के, और किचन में जाएंगे जूते पहन के चप्पल पहन के हैं। प्रक्रिया नहीं है। भोजन बनाए तो कैसे बनाए, खाएं तो कैसे खाएं। अब एक बात कहें आपसे, अब मान लो अपने घर को आप सुंदर बनाना चाहते हो कि मेरा बेटा बुद्धिमान बने, योग्य बने, तो क्या करना चाहिए? मेरे पति जी मेरी बात सुने और मेरी पत्नी मेरी बात सुने, एक दूसरे में प्रेम बढ़ जाए, स्नेह बढ़ जाए, क्या करना चाहिए बता दे? करना है? अच्छा चलो, अगर पति जी को और पिताजी को, ससुर जी को, सासू जी को, माता जी को बस में करना हो तो क्या करें? बता दें एक मंत्र, एक उपाय है। वो क्या है? ये अन्न